नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु आईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी इसलिए बहुत खास है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के लिए अपने परिवार को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि सबसे बड़ा धर्म जो आध्यात्म है वही है, लेकिन इस स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा कि एक्चुअल में असली धर्म क्या है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जिन्हें ये लगता है कि भाई मेरे बिना मेरे परिवार का कुछ नहीं हो सकता, मैं जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे बिना कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी है। साथ ही साथ हमेशा की तरह नई नई वोकैबुलरीज, ग्रामर, टेंसेस हर चीज लाने वाला हूं। लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है ही लेफ्ट हिज फैमिली फॉर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इसका मतलब आध्यात्मिकता, वही पूजा पाठ धर्म उसे है ना, उसने छोड़ दिया। लीव का सेकंड फॉर्म मतलब लेफ्ट हिज फैमिली, उसने अपने परिवार को आध्यात्मिकता के लिए छोड़ दिया। चलिए देखते हैं किसने छोड़ा। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड एन ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण सा आदमी रहता था। ये देयर यानी वहां ऐसे नहीं बोलेंगे, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज किया जाता है। नेम नहीं होता नामक या नाम का, है ना। सैमुअल, उसका नाम क्या था, सैमुअल। तो सैमुअल नाम का एक साधारण सा आदमी रहता था विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, एंड और टू चिल्ड्रंस, दो बच्चों के, यानी अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। दो यानी होता है हालांकि, दे हैड अ सिंपल लाइफ, दे हैड यानी उनका था, क्या था, अ सिंपल लाइफ, हालांकि उनका जीवन बहुत ही साधारण था। सैमुअल कंसिस्टेंटली वरीड अबाउट हिज फैमिलीज फ्यूचर, और जो सैमुअल था कंसिस्टेंटली, जिसका मतलब था लगातार, वरीड चिंतित था, फिक्र करता था, अबाउट के बारे में, हिज फैमिलीज फ्यूचर अपने परिवार के, बहुत सारा फैमिली नहीं है ऐसा लगा है बट कॉमा भी लगा, अपोस्ट्रोफी एस, परिवार के फ्यूचर, TURE को चर पढ़ते हैं, फ्यूचर है ना, नेचर आपने पढ़ा होगा तो चर ऐसे पढ़ा जाता है। परिवार के भविष्य के लिए चिंतित रहता था। एवरी डे, हर रोज, ही थॉट अबाउट हाउ ही कुड प्रोवाइड देम विथ अ बेटर लाइफ, वह सोचता था। थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट, अबाउट यानी के बारे में, हाउ कैसे, ही कुड प्रोवाइड वो प्रोवाइड कर सकता था, प्रदान कर सकता था, उपलब्ध करा सकता था, देम यानी उन्हें, विथ अ बेटर लाइफ उन्हें एक अच्छा जीवन कैसे दे सकता था, इस बारे में हमेशा सोचता था। बट नो मैटर हाउ हार्ड ही वर्क, लेकिन नो मैटर हाउ हार्ड ही वर्क मतलब कितना भी वो मेहनत करता, कितना भी मेहनत वो क्यों ना करे, हिज फियर्स नेवर लेफ्ट हिम, उसका डर कभी खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता था। बहुत मेहनत करता था, ऐसे करूंगा, पैसा कमाऊंगा, परिवार को अच्छे से रखना है। वन डे, एक दिन, सैमुअल हर्ड ऑफ अ ग्रेट सैंट हु वाज सेड टू हैव द विजडम टू ब्रिंग पीस टू एनी ट्रबल सोल। सैमुअल हर्ड, सैमुअल ने सुना, हियर का सेकंड होता है हर्ड, ऑफ अ ग्रेट सैंट एक महान संत के बारे में, हु वाज सेड है ना, जिनके बारे में कहा जाता था, टू हैव द विजडम यानी कि विजडम यानी क्या होती है, बुद्धिमानी, टू ब्रिंग पीस टू एनी ट्रबल, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास किसी भी परेशान, ट्रबल सोल यानी परेशान आत्मा को शांति दिलाने का बुद्धि है, शांति दिलाने की, है ना, उनके पास बुद्धिमानी है किसी भी परेशान आत्मा को। अब उसके बाद डेस्परेट, आपने सुना होगा डेस्परेट यानी क्या होता है, किसी चीज के लिए बेताबी होना, उसे डेस्परेट कहा जाता है। टू फाइंड आंसर्स, जवाब पाने के लिए बेताब, ही विजिटेड उसने मुलाकात की, विजिट का विजिटेड, द सैंट सन से मुलाकात की, एंड पोर्ड आउट हिज वरीज, पोर्ड आउट यानी क्या होता है, ढाल देना, उसे निकाल देना, उसे पोर यानी होता है ढालना किसी चीज को। तो उसने क्या किया, संत के पास अपनी चिंताएं पूरी निकाल के सामने रख दिया, पूरा चिंता बता दी। द सैंट लिसन पेशेंसली, संत ने पेशेंसली यानी तो धैर्य पूर्वक, पेशेंस से सुना, लिसन तो टी साइलेंट होता, लिस्टेंडेड ऐसे नहीं पढ़, लिसन। एंड देन सेड, और फिर कहा, योर फियर्स आर नथिंग बट इल्यूजन, तुम्हारी चिंताएं, फियर्स यानी होता है डर, आर नथिंग कुछ भी नहीं है, बट इल्यूजन, इल्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम,
तुम्हारा डर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक भ्रम है, केवल भ्रम है, तुम्हारी जो चिंताएं हैं। द वर्ल्ड डज नॉट स्टॉप व्हेन व पर्सन लीव्स। द वर्ल्ड, दुनिया, डज नॉट स्टॉप, रुकती नहीं है, व्हेन, जब, वन पर्सन लीव्स, जब एक इंसान छोड़ देता है तो कोई दुनिया रुक नहीं जाती किसी एक के जाने से। तो पर्सन लीव्स होता है जाने से। योर फैमिली विल फाइंड देयर वेज, तुम्हारा परिवार खुद ही रास्ता खोज लेगा। वे यानी होता है रास्ता, है ना, फाइंड यानी ढूंढ लेना, पाना। विल, गागी, ये फ्यूचर टेंस है। विथ और विदाउट यू, यानी तुम्हारे या तुम्हारे बिना, वो अपनी परेशानी का समाधान ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो, किसी के जाने से कुछ नहीं होता। सैमुअल वॉज डीपली मूव्ड। सैमुअल डीपली मूव्ड मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, है ना, किसी बात पे मूव्ड हो जाने का मतलब क्या होता है, उस चीज पर प्रभावित हुए। बट स्टिल अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब होता है अनिश्चित होना, यानी ये पक्का यकीन नहीं होना, उसे अनसर्टेन कहा जाता है। द सेंट देन मेड एन अनयूजुअल ऑफर, फिर संत ने एक असामान्य प्रस्ताव, अनयूजुअल कहा जाता है प्रस्ताव, है ना, दिया उसे। लीव एवरीथिंग बिहाइंड, यानी पीछे सब कुछ छोड़ दो। एंड डिवोट योरसेल्फ टू अ लाइफ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। डिवोट यानी क्या होता है, अपने आप को क्या कर देना, समर्पित कर देना। डिवोटी का डिवोट हो गया, योरसेल्फ खुद को, टू अ लाइफ एक जीवन में, स्पिरिचुअलिटी यानी उसने कहा सब कुछ पीछे छोड़ दो और खुद को आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित कर दो, यानी कि संत बन जाओ, सीधी सी बात है। लेट गो ऑफ योर वर्ल्डली अटैचमेंट, लेट गो जाने दो, लेट पॉजिटिव वर्ब होता है। वर्ल्डली अटैचमेंट क्या होता है, सांसारिक, जो हमारा मोह को अटैचमेंट कहा जाता है, सांसारिक मोह को छोड़ दो। एंड यू विल फाइंड ट्रू पीस, और तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी, है ना, विल फाइंड, पाओगे, ऐसे भी यूज किया जाता है, तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। सैमुअल हेजिटेटेड, अब वो जो सैमुअल था वो हिचकिचाया। बट हु विल केयर फॉर माई वाइफ, लेकिन हु यानी कौन, विल गागी के केयर यानी देखभाल, कौन देखभाल करेगा, फॉर माई वाइफ मेरी पत्नी का, एंड चिल्ड्रन और बच्चों का, दे नीड मी उन्हें मेरी जरूरत है। भाई हमें भी ऐसा लगता है ना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरे बाद क्या होगा। द सेंट स्माइल, संत मुस्कुराए। यू ये आपने सुना होगा, डोंट अंडरस्टैंडमेंट बोलते हैं ना, वही वाली बात है यहाँ पे। अंडर एस्टिमेट, मैं भी फंबल कर गया था 2 बार। अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, किसी को कम मत आंकना। यू अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ दोज यू लव, तुम, है ना, दोज हु लव यानी दोज यू लव, जिनसे तुम प्यार करते हो उनकी ताकत को तुम कम आंकते हो, बोलते हैं डोंट अंडरस्टिमेट, मतलब कम मत आंको भैया। दे विल बी फाइन विदाउट यू, दे विल बी फाइन यानी वो अच्छे होंगे, विदाउट यू तुम्हारे बिना वो ठीक रहेंगे, तुम उसकी ताकत को कम मत आंको। इट इज योर माइंड, ये तुम्हारा मन है, दैट जो रिफ्यूजेस टू बिलीव इट, जो इसे मानने से इनकार करता है। रिफ्यूज करें, इनकार करना, तुम्हारा मन है जो इनकार करता है कि मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत ताकत है उनमें। These words kept echoing in Samuel's mind, ये शब्द kept, keep का kept हो गया, echoing मतलब गूंजते रहे, Samuel's mind, ये शब्द सैमुअल के दिमाग में गूंजते रहे कि भाई तुम्हारे बिना भी परिवार चलेगा। The next day, अगले दिन, he returned to the saint's hermitage, वह संत के, hermitage यानी क्या होता है, आश्रम को hermitage कहा जाता है, आश्रम से वापस आया। And attended a spiritual gathering, फिर वहां वापस आया और एक आध्यात्मिक सभा में भाग लिया। एज द सेंट स्पोक, जैसे कि संत ने कहा था, स्पीक का सेंट स्पोक, ऑफ डिटैचमेंट, डिटैचमेंट यानी क्या होता है, अलग होने की बात को डिटैचमेंट कहा जाता है, वैराग्य जिसे कहते हैं। एंड डिवोशन, वैराग्य, भक्ति की बात की थी। सैमुअल फाइनली मेड अप हिज माइंड, सैमुअल ने आखिरकार अपना मन बना लिया, उसे मेड अप ऐसे यूज किया था, मेड अप हिज माइंड, आखिरकार उसने अपना मन बना लिया। He would stay and decided himself to the divine, उसने would say, उसने मन बना लिया कि वो वहां ठहरेगा और फैसला कर लिया, himself यानी खुद को, to the divine, divine होने क्या होता है, ईश्वर को समर्पित कर देना। But one thought troubled him, लेकिन एक विचार उसे परेशान करता था।
हाउ वुड ही टेल हिज फैमिली, वो अपने परिवार को कैसे बताएगा, है ना, विल की जगह वुड का यूज किया गया है, दैट कि ही वॉज लिविंग देम फॉर एवर, कि वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़ रहा था। वॉज के साथ एनजी फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि वो कैसे उन्हें छोड़ रहा था, कैसे बताएगा परिवार को। भाई ठीक है मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन वो बताना भी तो बड़ी बात है ना, कि कैसे बताऊं मैं उन्हें। सीइंग हिज ट्रबल, सॉरी टर्मोइल लिखा हुआ है, ट्रबल नहीं है टर्मोइल है, यानी बेचैनी, तो उसकी बेचैनी को भांपते हुए देखते हुए, द सेंट डेवियस अ प्लान, संत ने एक योजना बनाई। डिवाइस है ना, डिवाइस, डिवाइस का मतलब क्या आता है, कोई योजना बनाना, तैयार करना, डिवाइस कहा जाता है। अ प्लान, संत ने एक योजना बनाई। ही ही टॉट, टॉट यानी क्या होता है, सिखाया, टीच का से ना टॉट है ना। सैमुअल द आर्ट ऑफ होल्डिंग हिज ब्रेथ फॉर लॉन्ग पीरियड, ब्रेथ यानी होता है सांस, इसी में ई लग जाएगा तो ब्रीद बन जाता है, तो नाउन हो जाता है, ये वर्ब हो जाता है। तो कला सिखाई, होल्डिंग यानी रोक कर रखने की अपनी सांस को, फॉर लॉन्ग पीरियड्स यानी लंबे समय तक सांस रोकने की कला सिखाई गुरु ने। अ स्किल दैट कुड मेक हिम अपीयर लाइफलेस, अ स्किल यानी एक कौशल, एक कला, दैट कुड मेक हिम, जो उसे क्या कर सकता था, अपीयर दिखा सकता था, लाइफलेस बेजान, है ना, जो उसे बेजान दिखाई दे सकता था। यूज दिस वाइसली, इसे बुद्धिमानी से उपयोग करो। द सेंट एडवाइस, संत ने उसे एडवाइस किया, है ना, उसे सलाह दी। योर फैमिली विल बिलीव यू आर गॉन, यू आर गॉन, है ना, तुम्हारा परिवार मान लेगा कि तुम चले गए हो। एंड यू विल बी फ्री, और तुम आजाद हो जाओगे, टू फॉलो योर स्पिरिचुअल पैथ, पैथ यानी मतलब मार्ग या रास्ता, और तुम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए स्वतंत्र हो जाओगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सैमुअल फॉलोड हिज यूजुअल रूटीन, सैमुअल ने अपने यूजुअल रूटीन का मतलब क्या था, सामान्य दिनचर्या का, फॉलोड यानी पालन किया, वही उठना बैठना, है ना, नहाना धोना। ही टुक हिज फैमिली टू द रिवर टू देयर डेली बाथ, ही टुक वह ले गया, टेक का सेकंड टुक होता है, हिज फैमिली अपने परिवार को, टू प्रीपोजिशन है, कहां ले गया, द रिवर नदी ले गया, फॉर देयर डेली बाथ यानी अपने रोज दैनिक स्नान के लिए नदी पर ले गया। एज दे स्प्लैश इन द वाटर, और जैसे ही उसने पानी पर क्या करा, स्प्लैश यानी छपछपाना। ही क्वाइटली हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने चुपचाप अपने ब्रेथ यानी सांस को रोक लिया। एंड सैंक बीनीथ द सरफेस, बीनीथ यानी होता है किसी चीज के नीचे, उसे बीनीथ कहा जाता है। और वो जो पानी की सतह के नीचे अपने आप को क्या कर लिया, डुबा लिया, तो सिंक का सेकंड होता है सैंक। हिज फैमिली पैनिक्ड, उसका परिवार, पैनिक यानी क्या था, घबरा जाना, उसका परिवार घबरा गया। सर्चिंग फॉर हिम फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली मतलब क्या होता है, बेतहासा, बहुत ज्यादा, उसे फ्रेंटिकली कहा जाता है। और बेतहासा उसकी फैमिली ने उसे खोजा, खोज रहे थे। आवर पास, इसे एच को नहीं पढ़ेंगे, आवर्स बस पढ़ेंगे, आवर्स पास यानी घंटे बीत गए। बट वेन दे कुडंट फाइंड हिम, लेकिन जब उन्होंने उन्हें नहीं पा सका, कुड नॉट नहीं सकते है, नहीं सका, जब उन्हें नहीं पा सके, दे बिलीव्ड उन्होंने मान लिया, ही हैड ड्राउन, ड्राउन मतलब तो डूब चुका था, हैड के बाद ड्राउन का थर्ड फॉर्म ड्राउन यानी वह डूब चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस है, उन्होंने मान लिया। डेवास्टेटेड जिसे हम बोलते हैं हताश होकर, है ना। दे रिटर्न होम, वो घर लौट गए। मॉर्निंग दे आर लॉस, मॉर्निंग, ये मॉर्निंग क्या होता है, शोक व्यक्त करना, उसे मॉर्निंग कहा। एक मॉर्निंग तो सुबह वाला मॉर्निंग होता है, यहाँ पे यू लग गया, यानी किसी चीज में शोक करना, दुख व्यक्त करना, मॉर्निंग कहा जाता है। अब उन्होंने मान लिया कि उसके जो पति थे, उसके जो पिता थे, वो अब नहीं रहे, डूब गए। मीनवाइल, इस दौरान, सैमुअल इमर्ज फ्रॉम द रिवर, इमर्ज यानी तो प्रकट होना, बाहर निकलना, नदी से निकला। अननोटिस्ड यानी बिना किसी के ध्यान में आए, बाहर निकल गए। एंड मेड हिज वे टू द हर्मिटेज, और अपना आश्रम की ओर निकल पड़ा, अपना रास्ता बना लिया। लिविंग हिज पास्ट, अपने अतीत को छोड़ते हुए, बिहाइंड यानी पीछे, वो चल पड़ा आश्रम की ओर। डेज टर्न्स इनटू वीक्स, दिन सप्ताह में बदल गए, यानी दिन बीतते जा रहे हैं। एंड ही अमर्ज्ड हिमसेल्फ इन अ लाइफ ऑफ डिवोशन, लिखा आई है लेकिन अ पढ़ते ना, अमर्ज्ड, अमर्ज मतलब होता है तल्लीन होना, मगन होना,
और उसने क्या कर लिया, है ना, अपने आप को जो डिवोशन, जो भक्ति का जो जीवन था उसमें अपने आप को मगन कर लिया उसने। बट हिज हार्ट वॉज रेस्टलेस, लेकिन उसका दिल बेचैन था। ही वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहता था, वॉन्ट का सेकंड वॉन्टेड चाहता था, हाउ हिज फैमिली वॉज डूइंग, उसका परिवार कैसा है, क्या कर रहा था उसका परिवार, वो जानने के लिए बेचैन था। डिड दे मिस हिम, क्या उन्हें उनकी याद आती है। वर दे स्ट्रगलिंग, क्या वे संघर्ष कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसका मन अभी भी वहीं लगा हुआ है। अब क्या हुआ, वन डे, एक दिन, हिज वाइफ विजिटेड द सेंट हर्मिटेज, उसकी पत्नी, है ना, उसी संत के आश्रम में भेंट करने गई। सीकिंग ब्लेसिंग, सीक यानी होता है तलाश करना, मांगना, सीक कहा जाता है। और उसने क्या किया, आशीर्वाद मांगा। एज सुन एज, जैसे ही सैमुअल हर्ड हर वॉइस, सैमुअल ने उसकी आवाज सुनी, ही हिड बिहाइंड द पिलर्स, और वो खंभों के पीछे छिप गया। हिड, हाइड का सेकंड में हिड होता है। ईगर टू लिसन, सुनने के लिए बेताब। बट अफेयर टू बी सीन यानी देखे जाने के लिए भयभीत था कि कहीं मुझे देख ना ले, लेकिन देखे जाने से डरता हुआ, सुनने को बेताब। द सेंट वेलकम हर वार्मली एंड सेड, संत ने उसका, है ना, उसकी पत्नी को वार्मली यानी गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, डॉटर, बेटी, वी आर सैडेंड बाय द लॉस ऑफ माई डियर डिसाइपल, है ना, सैडेंड क्या होता है, दुखी होना, कि हम अपने प्रिय शिष्य के चले जाने से दुखी हैं। लॉस यानी नुकसान हो जाना, चले जाना। डिसाइपल मतलब द शिष्य। हाउ आर यू मैनेजिंग, तुम कैसे मैनेज कर रही हो, तुम काम कैसे चला रही हो। सैमुअल एक्सपेक्टेड हर टू ब्रेक डाउन इन टीयर्स, है ना, सैमुअल उससे एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद था, हर यानी उससे, टू ब्रेक डाउन इन टीयर्स। ब्रेक डाउन टीयर मतलब क्या होता है, फूट फूट कर रोएगी, वो ये सोच रहा था कि वो फूट फूट कर रोने लगेगी, अपना दुख सुनाएगी कि उनके चले जाने के बाद हमें ये परेशानी है। बट इंस्टेड, लेकिन उसके बजाय, उसे इंस्टेड कहा जाता है। सी सेड विथ क्वाइट स्ट्रेंथ, उसने काफी, है ना, क्वाइट स्ट्रेंथ मतलब होता है काफी ताकत से कहा, साहस से कहा, शक्ति से कहा, नो वन कैन रिप्लेस हिम, कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। बट लाइफ मस्ट गो ऑन, लेकिन जीवन चलता रहना चाहिए। माई चिल्ड्रन एंड आई हैव फाउंड अवर वे, मेरे बच्चों ने और मैंने, फाउंड, हैव फाउंड लिखा है ना, पा लिया है ना, दिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अवर वे यानी हमारा रास्ता, मेरे बच्चों और मैंने अपना रास्ता खोज लिया है। वी आर डूइंग बेटर देन बिफोर, हम पहले से बेहतर कर रहे हैं। देन कंपेयर करते, देन का यूज किया जाता है, हम पहले से बेहतर कर रहे हैं। बताइए, ये तो ये सोचा था बॉर्बिन की हालत खराब हो गई है, लेकिन उसकी पत्नी का कहना है वो जब थे उससे भी अच्छा हम कर रहे हैं। सैमुअल वॉज शॉक्ड, सैमुअल हैरान रह गया। हाउ कुड सी से दैट, वो ऐसे कैसे कह सकती है। हाउ कुड दे बी हैप्पी विदाउट हिम, वो उनके बिना कैसे खुश रह सकती है, कैसे रह सकते हैं। द सेंट नोटिस हिज रिएक्शन, संत ने उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान दिया, प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। एंड सिंपली स्माइल, और बस मुस्कुरा दिए। देखिए कि इसकी प्रतिक्रिया क्या, चुपचाप बस मुस्कुरा दिए। लेटर, बाद में, ही सेड टू सैमुअल, उसने सैमुअल से कहा, नाउ डू यू अंडरस्टैंड, है ना, अब तुम समझ गए। प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू का यूज किया गया, यू है तो, ही होता तो डस का यूज किया है। नाउ डज ही अंडरस्टैंड, क्या वो समझ गए, ऐसे यूज किया जाता है। अब तुम्हें समझ में आया। दे आर नॉट वीक, वे कमजोर नहीं है। योर अब्सेंस डिड नॉट डिस्ट्रॉय देम, तुम्हारे अब्सेंस ने, जिसे हम बोलते हैं गैर हाजिरी, अनुपस्थिति, डिड नॉट डिस्ट्रॉय देम, तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें नष्ट नहीं किया है। दे लर्न टू सर्वाइव, वे, उन्होंने जीना सीख लिया है। सर्वाइव यानी जीवित रहना, जीना सीख लिया है। बट सैमुअल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, अभी देखिए एंडिंग होने वाला है, थोड़ा बहुत मजेदार। लेकिन सैमुअल ने रिफ्यूज, इनकार कर दिया, टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ही वॉन्टेड टू टेस्ट देम, वो उनका परीक्षा लेना चाहता था कि वाकई में ऐसे है। फिल्ड विथ बिटरनेस, बिटरनेस मतलब कड़वाहट, उसे बिटरनेस कहा था, कड़वाहट से भरकर, ही स्प्रेड अ रूमर
इन द विलेज, रूमर यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अफवाह, से रूमर कहा जाता है। उसने एक अफवाह फैला दी गांव में, दैट एनीवन हु बॉट फूड फ्रॉम हिज वाइफ वुड फेस मिसफॉर्चून। उसने एक अफवाह फैला दी कि जो भी बॉट यानी खरीदेगा, बाय का सेकंड में होता है बॉट, फॉर हिज वाइफ, उसकी पत्नी के लिए, वुड फेस मिसफॉर्चून का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य। तो उसने अफवाह फैला दी कि जो कोई भी उसकी पत्नी के लिए खाना खरीदेगा उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। खाना वाना बेचती होगी उसकी पत्नी, बोले कोई भी खरीदेगा दुर्भाग्य मिलेगा। द विलेजर्स फियरफुल ऑफ बैड लक, गांव वाले है ना क्या हो गए थे, फियरफुल यानी डर गए थे बैड लक से, बदकिस्मती से। स्टॉप बाइंग फ्रॉम हर, और उससे खरीदना ही बंद कर दिया। डे पास्ड, दिन गुजरे, बट टू सैमुअल्स एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मतलब क्या होता है, ऐसे एस्टोनिश्ड हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। लेकिन सैमुअल को आश्चर्य हुआ, हिज वाइफ रिमेन काम, उसकी पत्नी अभी भी शांत रही, रिमेन बने रहना, काम नहीं है काम है ना, शांत रहना होता है ना, काम डाउन वही होता है। शी फाउंड न्यू वेज टू सपोर्ट हर फैमिली, उसने नए तरीके ढूंढ लिया अपने परिवार की सहयोग करने के लिए। हिज चिल्ड्रन कंटिन्यूड देयर स्टडीज, उसके बच्चों ने पढ़ाई जारी रखा। एंड लाफ्टर स्टिल फिल्ड देयर होम, और घर में अब भी खुशियों का माहौल था, खुशियों से घर फिर भी भर गया था। फ्रस्ट्रेटेड, परेशान होकर, एंड डिफीटेड, और हार कर, सैमुअल डिसाइडेड टू रिटर्न होम, सैमुअल ने घर लौटने का फैसला किया। लेट एट नाइट यानी देर रात, ही नॉक्ड ऑन द डोर, नॉक्ड के साइलेंट होता है, केवल नॉक्ड पढ़ेंगे, के साथ एन होता है तो के साइलेंट होता है, नो नी नॉक नाइट, ऑन द डोर, दरवाजे पर खटखटाया। हिज वाइफ्स वॉइस केम फ्रॉम इनसाइड, उसकी पत्नी की आवाज अंदर से आई। हु इज इट, कौन है। अब देखिए क्या होता है, इट्स मी सैमुअल, ये मैं हूं, सैमुअल हूं। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ही विस्पर्ड, उसने फुसफुसाया, बोला दरवाजा खोलो। अ लॉन्ग साइलेंस फॉलोड, एक लंबी खामोशी छा गई। देन शी सेड फॉर्मली, फिर उसने, फॉर्मली यानी क्या होता है, आई आर एक साथ हो तो अ पढ़ा जाता है, ऐसे बर्थ होता है ना, बी आई आर बर्थ, ऐसे ना टी एच बर्थ, वैसे आई आर हो तो अ पढ़ते, इसी फिर्मली नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मली। फॉर्मली आता दृढ़ता पूर्वक, उसने दृढ़ता से कहा, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर जोक, ये मजाक करने का समय नहीं है। माई हस्बैंड हैज बीन डेड फॉर 2 months, मेरे पति को मरे हुए 2 महीने हो गए हैं। हुएवर यू आर लीव, जो कोई भी हो तुम चले जाओ। नो नहीं, इट्स मी, ये मैं हूं। आई नेवर डाइड, मैं नहीं मरा। आई वॉज विद द सेंट ऑल दिस टाइम, मैं पूरे समय संत के साथ था। देन यू आर नो लॉन्गर द मैन आई न्यू, अब उसकी पत्नी क्या बोल रही है, तो अब तुम वो आदमी नहीं रहे जिसे मैं जानती थी, न्यू यानी जानती थी, पास्ट टेंस है। सी सेड, उसने कहा भाई तुम वो आदमी नहीं हो जिसे मैं जानती थी। हर वॉइस अनवेवरिंग, अनवेवरिंग मतलब अस्थिर थी उसकी आवाज। द सैमुअल आई लव वुड नेवर अबंडन हिज फैमिली, उसने कहा कि जिस सैमुअल से मैं प्यार करती थी, है ना, लाइक दैट, वह अपने परिवार को अबंडन मतलब खाली छोड़ के चले जाना, वीरान छोड़ के चले जाना, ऐसी उसके आता है। तो उसने कहा कि जिस सैमुअल से मैं प्यार करती थी वो अपने परिवार को इस तरह कभी भी छोड़ के नहीं जा सकता। माई चिल्ड्रन एंड आई हैव बिल्ट, मेरे बच्चों और मैंने बनाया है, बिल्ड का सेकंड फॉर्म होता है बिल्ड, थर्ड फॉर्म भी बिल्ट होता है, तो हैव के बाद बिल्ट है, दिया है, लिया है, बना लिया है। अ लाइफ विदाउट हिम, मेरे बच्चों और मैंने उनके बिना जीवन बना लिया है। एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो, और हम ऐसा ही जारी रखेंगे। प्लीज गो बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम, कृपया वहां चले जाओ जहां से तुम आए थे। उसकी पत्नी ने उसे वापस भेज दिया। सैमुअल स्टूड फ्रोजन, सैमुअल स्तब्ध यानी खड़ा रह गया, फ्रोजन जमा हुआ, स्तब्ध को फ्रोजन कहा जाता है। रियलाइजिंग द हार्श ट्रूथ, अब उसे उस कठोर सत्य का एहसास हुआ। ही हैड लेफ्ट थिंकिंग, उसने यह सोचते हुए वहां से चला गया। ही वॉज इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या था, अपरिहार्य यानी जिसकी कोई जरूरत ना हो। बट लाइफ हैड, है ना, सॉरी,
इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, अपरिहार्य हिंदी में कहा जाता है, जिसके बिना कोई काम ही ना चले, मैं वैसा हूं ये सोचता था वो। बट लाइफ हैड मूव्ड ऑन विदाउट हिम, लेकिन जीवन उसके बिना आगे बढ़ गया। विथ अ हैवी हार्ट, भारी मन से, ही टर्न, वह मुड़ा, एंड वॉकड अवे, और आगे चला गया। वॉकड नहीं पढ़ेंगे, वॉकड अवे। फाइनली अंडरस्टैंडिंग द लेसन, आखिरकार वो सबक सीख गया था। सेंट हैड ट्राइड टू टीच हिम, जो संत ने उसे सिखाने की कोशिश की थी। लाइफ डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन, ये मोरल है, आप सभी जानते हैं कि जीवन किसी के लिए नहीं रुकता। वी मे थिंक, हम सोच सकते हैं, वी आर एसेंशियल, है ना, हम सोच सकते हैं कि हम जरूरी हैं, बट एसेंशियल है जरूरी, बट द वर्ल्ड मूव्स फॉरवर्ड, लेकिन दुनिया आगे बढ़ती रहती है। विथ और विदाउट अस, हमारे साथ या हमारे बिना दुनिया आगे ही बढ़ती है। स्ट्रेंथ डज नॉट केम फ्रॉम डिपेंडेंस बट फ्रॉम रेजिलियंस, है ना, ताकत निर्भरता से नहीं बल्कि लचीलेपन से आती है। सैमुअल बिलीव दैट, सैमुअल मानता था कि हिज फैमिली विदाउट फॉल अपार्ट विदाउट हिम, है ना, उसकी जो फैमिली है वुड फॉल, है ना, अपार्ट विदाउट हिम, कि उसके बिना उसका परिवार बिखर जाएगा। बट लाइफ कंटिन्यूड, लेकिन जीवन चलता रहा। प्रूविंग दैट नो वन इज इंडिस्पेंसिबल, और यह साबित हुआ कि जीवन में कोई भी अपरिहार्य, यानी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हिज वाइफ्स अनअवेयरिंग डिटर्मिनेशन एंड हिज चिल्ड्रंस एबिलिटी टू अडॉप्ट शोड दैट हार्डशिप कैन बी ओवरकम विथ करेज एंड परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब क्या होता है? विजय प्राप्त करना किसी पर, है ना। तो क्या किया जा सकता है कि उसकी पत्नी ने दृढ़ निश्चय और बच्चों की अनुकूलता, है ना, एडाप्ट कहा जाता है, अनुकूल क्षमता ने दिखाया कि साहस और दृढ़ता से विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए आप साहस रखिए, दृढ़ रहिए किसी कार्य को करने के लिए, किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है। और जो हम सोचते हैं कि भाई मैं चले जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं तभी पैसे कमा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद क्या मेरी इतना जॉब कर पाएगी मेरी पत्नी, क्या मेरे बच्चे वाकई में फिर अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, बहुत सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ। गवर्नमेंट जॉब है, कहीं छूट गया तो क्या है, गवर्नमेंट जॉब जैसी फैसिलिटी जो मिलती है ना, उसे मिल पाएगी क्या, उतना इनकम हो पाएगा क्या, बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वहां पढ़ पाएंगे क्या, ऐसी लाइफ स्टाइल रहेगी। मतलब निगेटिव ही ज्यादातर हम सोचते हैं, पॉजिटिव बहुत कम लोग ही सोच पाते हैं। स्टोरी में आपने देखा कि जरूरी नहीं कि आपके जाने के बाद आपको अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर यह भरोसा रखना होगा कि यदि आप नहीं हैं तो भगवान उनका भी साथ देंगे। भाई आप भी तो पहले क्या थे, आप भी तो कुछ नहीं थे, धीरे धीरे अपने मेहनत से बने हैं, वो भी अपने मेहनत से, अपने बुद्धि से कुछ कर सकते हैं। कभी भी अपने पत्नी बच्चों को कम ना आके, हाउस वाइफ ही है तो क्या हुआ, उनके पास भी बहुत सारी क्वालिटीज होते हैं। अरे भाई वो छोटा सा होटल खोल के भी ना लखपति करोड़पति बन सकते हैं, रेस्टोरेंट अपना वो चला सकते हैं, और बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो घर के काम काज में दब के रह जाती है। कभी भी ये चिंता मत कीजिए, भगवान सबके लिए व्यवस्था करके रखते हैं। आप अपने आप को सर्वस्व मत समझिए कि मैं ही हूं तब सब चल रहा है, कभी भी इस धोखे में हमें नहीं रहना। ये तो पहली चीज थी। दूसरी मोरल ये है कि बहुत से लोग अपने परिवार को, हंसता खेलता परिवार को धर्म अध्यात्म के लिए छोड़ के चले जाते हैं, जबकि आपने देखा हो कि भगवान भी जो रहते हैं, भाई भगवान भी ऐसे रहते तो क्यों परिवार का पालन पोषण करते हैं ना, भगवान सबको छोड़ के चले जाते, संत महात्मा बन जाते, भगवान नहीं। कहा गया है कि सब अलग अलग आपके धर्म होते हैं, उसका धर्म का पालन करना है। पति धर्म भी होता है, पुत्र धर्म भी होता है, पत्नी धर्म भी होता है। इन सभी धर्म को आपको निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये नहीं कि सबके परिवार को छोड़ करके, पत्नी पुत्र पुत्री सबको छोड़ करके आप क्या करिए, अपना पल्ला झाड़ लिया, अपना पुण्य प्राप्ति के लिए आप सीधा तपस्या करने चले गए। नहीं, ये कोई धर्म नहीं है। पहले आप अपने धर्म को निभाइए, उन्हें उस काबिल बना दीजिए, है ना, अच्छे अच्छे शादी करवा दिए, सब करवा दिए, उसके बाद आपके पास रहता है समय, पति पत्नी दोनों संन्यास ले सकते हैं, अकेले ले सकते हो, जैसे बन जाए अगर लेना हो तो। लेकिन बीच मझधार में छोड़कर ऐसे जाना, ये कोई धर्म नहीं है। आप यदि अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, है ना, या फिर आप 2 वक्त की रोटी भी दे रहे हैं मेहनत से, इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। आप ये सब छोड़ के संत महात्मा बनने चले जाओगे, वो कोई पुण्य का काम नहीं है। परिवार को बीच में से छोड़ के हमें नहीं जाना है।
और बहुत से लोग जाते हैं पूरे परिवार को लेके जाते हैं, और हमें किसी पर जोर जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, तुमको भी लेना है, मेरी पत्नी हो साथ चलो, उसका मन नहीं है तो भी नहीं चलो, बच्चों को नहीं बेटा सब चीज छोड़ दो, हमें ये धर्म करना है, हमें संत बनना है, तपस्या करनी है, नहीं, आप बिल्कुल ऐसा ना कीजिए। उनका मन है, उन्हें जाना है तो ले जाइए, नहीं तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे धर्म में होता है, पूरे के पूरे परिवार के परिवार पूरे क्या कर लेते हैं, संन्यास या सन्यासी धर्म वो लोग ग्रहण कर लेते हैं। हाँ भाई, इच्छा हो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती करके उनके जो जीवन में आने वाली खुशियां हैं और भी अच्छे तरीके से जी सकते थे, उन चीजों को हमें उनसे छीनना नहीं है। भगवान ने भेजा ही है उन्हें सुख भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए, जो जो उनके कर्म के अनुसार, तो उसे हम कैसे हम उन्हें उनसे हटा सकते हैं। तो हमें कभी भी, है ना, क्या नहीं करना है, अपने धर्म से पीछे नहीं हटना है। सबसे बड़ा धर्म तो वही है, पुत्र धर्म, मातृधर्म, पितृधर्म, इन सभी धर्म को निभाइए, उसके बाद आप सन्यासी बन जाइए, कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी चीज मैंने जैसे कहा था कि कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपके बिना दुनिया रुक जाएगी, परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी ऐसे ना सोचे। आपसे जो बन सकता है परिवार के लिए करिए, सेविंग करिए, है ना, मान लीजिए पैसा है तो कुछ किराए का मकान बना दीजिए ताकि फिर वो लोग कुछ कर पाए, यदि है तो, नहीं है तो चिंता मत कीजिए। यदि वो खुद गुणवान है, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, और नहीं भी है तो समय सबको सब कुछ सिखा देता है। जब परेशानियां आती है ना तो सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, और भगवान सबके लिए व्यवस्था करके रखते हैं, सब हो जाएगा। बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए भविष्य के लिए। हाँ, कुछ सेविंग्स वगैरह या कुछ ऐसी चीजें करा के जरूर रखिए ताकि परिवार को आपके जाने के बाद भी उतना कष्ट ना हो, उतना दुख ना हो। LICs वगैरह होते हैं, ऐसे किसी चीज का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ जो मैंने करवाया है। या स्वास्थ्य वाला कुछ होता है ना, मेडिकल क्लेम्स वगैरह होते हैं, भगवान न करे कोई खत्म हो गया तो परिवार को कुछ लाख, कुछ करोड़ रुपए मिल जाते हैं, ताकि भाई 500 रुपए, 1000 रुपए महीना दे रहे हैं, मान लीजिए है आपके में उतने पैसे, तो देते रहिए, कटने दीजिए। 1000 रुपए तो पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है, जो आजकल दैनिक जीवन है, कट जा रहा है पैसा, कोई बात नहीं, भगवान न करे कभी खत्म हो गया, कुछ हो गया, तो वो पैसा पत्नी को मिलेगा, परिवार को मिलेगा, उससे वो कम से कम कुछ दिनों तक अच्छा जीवन, जो है ना एकदम से निगेटिव या एकदम से नहीं हो जाएंगे, उससे कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो उनके लिए भी कुछ सोच कर जरूर जाए, है ना, ये आपको करना है और अपना धर्म आपको जरूर निभाना। बट हाँ, ये चीज इस स्टोरी में हमें सीखने को मिला है, किसी के बिना दुनिया नहीं रुकती है, आप रहे ना रहे। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर आप बहुत ज्यादा डिटेल में मत पढ़ाइए, कुछ एडवांस लेवल का लाइए। तो उनके लिए भी कुछ स्टोरीज लाने वाला हूँ, उस पर रीडिंग बस करूंगा मैं, आप लोग समझेंगे, एडवांस लेवल की वोकैबुलरीज रहेगी, वो भी मैं लाने वाला हूँ। तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF नीचे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।